तो आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल से जूझने वाले हैं। क्या हमारी सेहत की कहानी हमारे जन्म के साथ ही लिख दी जाती है? हमारे पास कुछ कमाल की रिसर्च है जो बताती है कि शायद ऐसा नहीं है। और इसकी शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध और चीनी से। हाँ, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में चीनी का मतलब राशन था। परिवारों को हफ्ते में सिर्फ 227 ग्राम चीनी मिलती थी, और जो 2 साल से छोटे बच्चे थे उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं। तो अनजाने में ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग बन गया। बिल्कुल। और सालों बाद 2025 के एक अध्ययन ने 1951 और 1956 के बीच पैदा हुए लगभग 63,000 लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड देखे। और जो नतीजे आए वो देखकर तो मैं हैरान रह गया। हाँ, नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। जिन बच्चों को जिंदगी के पहले 1000 दिनों में चीनी नहीं मिली, ये बहुत कम मिली, उनमें बड़े होने पर दिल की बीमारियों का खतरा 20%, हार्ट फेलियर का 25% और स्ट्रोक का खतरा 31% तक कम पाया गया। ये तो जबरदस्त बात है। मतलब जो हम जीवन के पहले 3 सालों में खाते हैं वो हमारी 70-80 साल की उम्र की सेहत की कहानी लिख सकता है। हाँ, ये सिर्फ आदत की बात नहीं है, ये तो शरीर की प्रोग्रामिंग है। तो आज हम इसी सवाल को कुरेदेंगे कि बचपन से बुढ़ापे तक हमारे पोषण की जरूरतें कैसे बदलती हैं। और ये सिर्फ चीनी से बचने की बात नहीं है। कुछ चीजें जो एक उम्र में जरूरी हैं, वो दूसरी में शायद उतनी ना हो। अच्छा, जैसे छोटे बच्चों के लिए फैट वाला दूध जरूरी है, पर शायद एक वयस्क के लिए उतना नहीं। सही बात है। तो चलिए बचपन से ही शुरू करते हैं। एक पोषण वैज्ञानिक है फेडेरिका अमाती। वो कहती हैं बचपन में भोजन सचमुच शरीर और मस्तिष्क का निर्माण करता है। तो अगर खाना ही हमारे शरीर को बना रहा है तो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स सबसे जरूरी हैं? मुख्य तौर पे 4 चीजें हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन डी, और दिमाग के विकास और बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए आयरन और आयोडीन। तो इसका सीधा मतलब हुआ ढेर सारे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और नट्स। बिल्कुल। तो बचपन में एक मजबूत नींव रखने के बाद शरीर एक और बड़े बदलाव के दौर से गुजरता है, किशोरावस्था और 20s का दशक। विशेषज्ञ इसे अवसर की दूसरी खिड़की क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी उम्र में भविष्य के हृदय रोगों की नींव पड़ती है एक तरह से। इस दौरान हड्डियों का घनत्व अपने चरम पर पहुंचता है, इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत फिर बढ़ जाती है। अच्छा। साथ ही आयरन की भी, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मासिक धर्म होता है। तो इस उम्र के लिए कोई खास डाइट प्लान है जो इन जरूरतों को पूरा कर सके? हाँ, भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन डाइट बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, जैतून का तेल और मछली पर जोर दिया जाता है। और इसका फायदा सिर्फ शारीरिक ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसर्च बताती है कि ये डिप्रेशन और चिंता को कम करने और प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। और इस दूसरी खिड़की के बाद आता है वो दौर जब शरीर मेंटेनेंस मोड में चला जाता है, 40s और 50s का दशक। यहाँ पर तो खेल ही बदल जाता होगा, खासकर महिलाओं के लिए मेनोपॉज के आसपास। बिल्कुल। एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी से हड्डियों का घनत्व तेजी से घटता है और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए इस दौर में 2 चीजों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। एक तो दिल की सेहत, और दूसरा हड्डियों व मांसपेशियों की मजबूती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ओमेगा 3 फैट जो तेलीय मछली में मिलता है, और प्रोटीन का सेवन बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दिल और हड्डियों को संभालने के बाद जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या हमारी जरूरतें फिर से बदलती हैं? कैलोरी तो कम चाहिए होती हैं। हाँ, कैलोरी की जरूरतें कम हो जाती हैं, लेकिन पोषक तत्वों की जरूरत बनी रहती है। बल्कि कुछ की जरूरत तो बढ़ जाती होगी। सही कहा। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी, और सार्कोपीनिया यानी उम्र के साथ मांसपेशियों के नुकसान को रोकने के लिए प्रोटीन पहले से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, हमारे पेट के अंदर की दुनिया, मतलब आंत के बैक्टीरिया। हाँ, ये बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है। जो लोग 100 साल या उससे ज्यादा जीते हैं, उनके पेट में कुछ खास तरह के अच्छे बैक्टीरिया पाए गए हैं। अच्छा, जैसे फीकल एक्टिबैक्टीरियम प्रोस्निटसी, जो दूसरों में कम होते हैं, और ऐसा आहार जिसमें फाइबर और पॉलीफिनॉल ज्यादा हो, वो इन अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। और कुछ रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स सोचने समझने की क्षमता को भी बेहतर कर सकते हैं। हाँ,
कुछ शुरुआती रिसर्च है इस दिशा में जो काफी उम्मीद जगाती हैं। तो अगर हम सारी बातों को जोड़ के देखें तो कहानी ये बनती है कि भले ही एक पौधों पर आधारित साबुत खाने वाला आहार हर उम्र में अच्छा है, लोगों की रिसर्च हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। क्या लंबी और सेहतमंद जिंदगी सिर्फ हमारे डीएनए में लिखी है, या हम अपने खान-पान से अपने अंदर के बगीचे यानी पेट के बैक्टीरिया को सींचकर अपनी सेहत की कहानी खुद लिख सकते हैं?